बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके कारोबार, माल, जान में बरकत अता फरमाए। मैं हूँ साइम व्लॉगर, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपकी जानिब से मुझे बहुत ही प्यार मिल रहा है और आप लोग मेरी वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं और आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बायस फ़ख्र हैं। उसकी ये वजह है कि आप जो मुझे कमेंट्स करते हैं उससे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ना कि ये तनकीद होती है बल्कि ये मेरी इस्लाह होती है। और हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हमारी इस्लाह का सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है वो आपका कमेंट्स बॉक्स है। जो आप हमें कमेंट्स करते हैं उससे हमारी इस्लाह इस तरह से होती है कि अगर हमारी वीडियोज़ में कोई भी कमी पेशी होती है तो वो हमें बेहतर करनी चाहिए और हम इंशाअल्लाह ताला मज़ीद अपनी वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बनाकर आपकी खिदमत में पेश करें, ताकि जो बात हम आपको समझाना चाहते हैं और हम समझना चाहते हैं वो हमें बआसानी और अच्छे से समझ आ जाए कि इस कहानी में हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं और इसका सबक का खुलासा क्या है। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत बड़ी मायने रखती हैं। आप लोगों का जो इजहार है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक चीज़ ये आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप मत किया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो कहानी का समझ नहीं आएगी कि आया कि जो बंदा कहानी बता रहा है, जो बात हमें समझाना चाह रहा है, उसका असल मुद्दा क्या है और उस पहलू पे वो क्या बात करना चाहता है। मोरल तो मैं एंड पे हम और आपको पता चल जाएगा, लेकिन कहानी की रूह से अगर हम उसे देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये कहानी जो है किस बिहार पर है। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड के पॉइंट तक जो है हमें बहुत अच्छे से इस बात की समझ आ जाएगी। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है एक हाथी के ऊपर और इसकी कहानी है जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। और फिर इसका मोरल भी बहुत आसान है और इस मोरल को आप और हमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। तो कुछ बात इस तरह से है कि चंद हिंदुस्तानी जो है एक हाथी को ईरान में नुमाइश के लिए लेकर आए और वो ले आने के बाद उन्होंने उस हाथी को एक अंधेरे कमरे में, एक तारीखी में उन्होंने रख दिया ताकि उसे कोई देखे ना, उस बेचिराग को, इसलिए ताकि उसमें कोई चिराग में उसे कोई देखे ना, उसे रोशनी में कोई ना देखे। तो हाथी के शायकीन में से कुछ 4 अफराद ऐसे थे जिन्हें बड़ा तजस्सुस था। उन्होंने कहा नहीं, हमने हाथी अभी ही देखना है। तो उन्होंने क्या किया, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमें हाथी देखना है। तो वहाँ के लोगों ने उन्हें कहा कि हाथी हम अभी नहीं दिखा सकते और ये वक्त नहीं है हाथी देखने का, तो लिहाजा आप सुबह में आएँ। तो उन्होंने बहुत इसरार किया और उन्होंने कहा नहीं, हमें अभी देखना है, आप हमसे कुछ भी ले लें लेकिन हमें हाथी दिखा लें और बाखुदा हम हाथी देख कर उल्टे पाँव वापस चले जाएंगे। तो उनके इसरार करने के बाद उन्हें इजाज़त दे दी गई। तो वो एक एक करके हाथी के कमरे में गए। तो जब पहला इंसान हाथी के कमरे में गया, उस अंधेरी और तारीखी कमरे में जब वो गया तो उसका हाथ जो है हाथी के खुर्द में पड़ा, यानी कि खुर्तम कहते हैं हाथी का सूंड, जो हाथी का सूंड होता है उस पर उसका हाथ लगा। तो वो वहाँ से बाहर आया कमरे से। तो उसने कहा कि जो हाथी जो है बहुत उसका नलके जैसा गोल लंबा सा वो है और उसका हुलिया इस तरह से है। इसी तरह फिर दूसरा शख्स जो है वो जब हाथी के कमरे में गया तो उसका हाथ हाथी के टांगों पर लगा। तो वो जैसे ही वापस बाहर आया तो उसने बोला कि हाथी तो बहुत बड़ा सतून की तरह है और सतून की मानद है। इसी तरह यके बाद दीगरे फिर तीसरा आदमी जो है अंदर गया तो उसका जो हाथ है वो हाथी के कानों पर पड़ा। तो वो वापस आया तो उसने कहा हाथी तो इस तरह से लगता है जैसे किसी पंखे के ऊपर हाथ लगा हो और छाछ में होता हो। तो और एक नरम और मुलायम तरह की चीज़ थी जो है। लेकिन जब चौथा इंसान उस कमरे में गया, तारीखी कमरे में गया, तो उसने क्या, उसका हाथ जो है हाथी की पुष्ट पर पड़ा। तो जैसे ही उसका हाथ हाथी की पुष्ट पर पड़ा तो वो वापस आया वहाँ से और उसने कहा कि हाथी तो तख्त की मानद है। तो दोस्तों, इस कहानी में असल कहानी ये बात है और जो सबक है आपके लिए और हमारे लिए कि अगर रोशनी होती या चिराग होता तो उनमें ये इख्तिलाफात पैदा ना होता। तो इसलिए जो ये दुनिया है इसमें जो इल्म की जो ताकत है और इल्म का जो नूर है, अगर हम सब उससे मुतफ़ैद होंगे, उससे हमें फ़ायदा होगा, तो हम जो है इस तारीख़ी में नहीं पढ़ेंगे और हमें अच्छे से पता होगा कि हमने
کس چیز کو کیا چیز کی ہماری پہچان ہے. اگر ہم جب یہ ساری پہچان ہمیں آ جائے گی اور علم کی روشنی سے ہم منور ہو جائیں گے تو ہمارے اندر یہ جاہلانہ حرکتیں اور یہ جو ہمارے اختلافات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم علم سے دور ہوتے ہیں، علم سے ہماری جتنی دوری ہوگی ہم اتنے ہی جاہل ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا نہ اچھے کا نہ برے کا. تو ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علم سے جتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ اکثر ہوتا ہے ایسا ہے کہ ہمیں علم کے بنا ہم کچھ بھی سوچے سمجھے ہم بات کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کے پہلو کا پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر کیا ہے، تو ہم تاریخیوں میں ہوتے ہیں. تو خدا را کوشش کریں کہ اپنے آپ کو علم کی روشنی سے منور کریں، تاریخیوں سے باہر آئیں تاکہ یہ اختلافات ختم ہوں اور آپ اور ہم مل کر ایک ساتھ قدم پر قدم بڑھائیں اور اپنے ملک پاکستان کی خاطر، اپنے لیے خاطر، اپنے گھر والوں کی خاطر، سب کی خاطر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور ایک کامیاب زندگی بسر کریں. اور علم سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے. جتنا علم آپ سیکھ سکتے ہیں، چاہے آپ بچپن میں ہیں، لڑکپن میں ہیں، جوانی میں ہیں، بڑھاپے میں ہیں، بڑھاپے تک انسان سیکھتا ہے، نہ کہ سیکھنا بند کر دیتا ہے. اینڈ جو آخری سانس تک انسان جتنا سیکھ سکتا ہے وہ سیکھے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. وعلیکم السلام. ڈھیری ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.